मुल्क की जो तामीर, जो तसव्वुर मौलाना आजाद, नेहरू और गांधी ने की थी, वही मुल्क पंक्चर ठीक करके बना देंगे। जय हिंद, जय हिंद। शुक्रिया, बहुत बहुत। देखना यह है कि ये कानून जो नया बना है वो वापस होता है और नहीं होता है। फिलहाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने तौर पे ये कोशिश कर रही है कि वो सरकार को भी आगाह करती रहे और मुसलमानों को भी बेदार करती रहे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। मेरे पीछे बहुत सारे लोगों को आप देख सकते हैं। ये पूरा स्टेडियम लगभग खचाखच भरा हुआ था। खाली आपको नजर आ रहा होगा, उसकी वजह यह है कि कुछ देर पहले ही ओवैसी साहब की तकरीर खत्म हुई है और आप सब जानते हैं जब ओवैसी साहब की तकरीर खत्म होती है तो बहुत सारे लोग अपनी सीट से उठकर इधर उधर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये जो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, उसमें बहुत ज्यादा लोग थे, मर्द भी थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इससे पहले भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जहां भी प्रोग्राम किया है वो कामयाब रहा है। आज की जो ये कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस, अंग्रेजी में अगर बोले तो सेफ वक्फ कॉन्फ्रेंस, हिंदी में वक्फ बचाओ सम्मेलन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये मकसद है, एक तो वो मुसलमानों को बेदार करे कि सरकार वक्फ के ताल्लुक से जो नया कानून लाई है वो किसी भी तरह से मुसलमानों के हक में नहीं है। वहीं वो हुकूमत को ये बताना चाहते हैं मुसलमान कि आप भले ही कहें कि हम आपकी भलाई के लिए सोच रहे हैं, लेकिन मुसलमान ये जान चुका है कि ये वाला कानून मुसलमानों के लिए नहीं है, उनको नुकसान पहुंचाएगा, उनको तकलीफ पहुंचाएगा। आज इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा लोग शरीक हुए, MP हजरात भी थे, मौलवी हजरात भी थे, पॉलिटिकल लोग भी थे, हिंदू नेता भी थे, सरदार नेता भी थे, सिख भी थे और मुसलमान भी थे। सबने जो तकरीर की उससे यही बात साबित हुई कि ये जो नया कानून बना है वो मुसलमानों के हक में नहीं है। भले ही मोदी हुकूमत ये कहती है, उसके MP ये कहते हैं कि ये कानून मुसलमानों के हक में है, लेकिन यहाँ जिन लोगों ने भी तकरीरें की हैं उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये कानून किसी भी तरह से मुसलमानों के हक में नहीं है। इस पूरे प्रोग्राम के दौरान सभी लोगों ने यही कहा कि कानून जो बनाया गया है उसे वापस लेना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। पूरे प्रोग्राम में एक खास बात फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब ने कही। उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को जिन लोगों पे सबसे ज्यादा भरोसा था, एन उस वक्त जब मुसलमानों को उन लोगों के सपोर्ट की जरूरत थी तो उन्होंने धोखा दिया। उन्होंने इस ताल्लुक से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का खास तौर पर जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमेशा इन लोगों का साथ दिया। जब भी इनकी हुकूमतें बनी मुसलमानों के सपोर्ट से बनी, मुसलमानों ने हमेशा इनकी मदद की। लेकिन जब इस मौके पे जब वक्त कानून बनने वाला था, बिल पास हुआ था, जब मुसलमानों को इन लोगों की जरूरत थी तो उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया। ऐसे वक्त में फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब ने मुसलमानों से अपील की। उन्होंने कहा इन दोनों को खास तौर पे जब भी इलेक्शन आएगा तो उन्हें सबक जरूर सिखाया जाएगा। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, ये बहुत कामयाब रही। अब सब लोगों को मालूम है, पहले इस ताल्लुक से बिल आया, फिर ये कानून बन गया, अभी ये मामला अदालत में है। अदालत से फैसला जो आएगा वो तो बात की बात है। फिलहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले सारे मुसलमान एकजुट हैं, मुस्लिम तंजीमें एकजुट हैं। अब वो मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहती हैं कि आप सब लोग बेदार रहिए। अगर आप सोए रहे तो आपकी जमीनों पर कब्जा हो जाएगा, सरकार आपके मदरसों पे कब्जा कर लेगी, सरकार आपके मज़ारों पे कब्जा कर लेगी, सरकार आपके कब्रिस्तानों पे कब्जा कर लेगी। सरकार भले ही कहे कि हम मुसलमानों की भलाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान ये बात मानने को तैयार नहीं है। हम मुसलमान भी जिन मुसलमानों को समझ है वो समझते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें मुस्लिम भी मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, सरदार भी मुसलमानों का साथ दे रहे हैं और सब लोग मुसलमानों का साथ दे रहे हैं। देखना यह है कि ये कानून जो नया बना है वो वापस होता है और नहीं होता है। फिलहाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने तौर पे ये कोशिश कर रही है कि वो सरकार को भी आगाह करती रहे और मुसलमानों को भी बेदार करती रहे। झंडे का रंग नहीं देखा जाएगा, बस मुल्क की जो तामीर, जो तसव्वुर मौलाना आजाद, नेहरू और गांधी ने की थी, वही मुल्क
पंक्चर ठीक करके बना देंगे। जय हिंद, शुक्रिया बहुत बहुत।